हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज सेल। सेल इज़ द सोर्स ऑफ ईएमएफ। हम अगर किसी सर्किट में सेल को यूज़ करते हैं तो वो किसका सोर्स होता है? ईएमएफ का। इट मीन्स इट इज़ यूज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम सेल का यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम ईएमएफ की पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये नहीं है कि इट इज़ फोर्स, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ नाम से ही हमें ये नहीं एज्यूम करना है कि इट इज़ द फोर्स। एक्चुअली ईएमएफ ऑफ द सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन सर्किट इज ओपन। अगर हमारे पास सर्किट ओपन है उस टाइम पर सेल के जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है दैट इज कैथोड और एनोड, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल। अब हमारे पास मेन जो इसके अंदर बात है दैट इज सर्किट शुड बी ओपन। सर्किट हमारा ओपन, इट मीन्स करंट शुड बी जीरो। करंट जीरो होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारे पास जो ईएमएफ होगी वही कंसीडर की जाएगी। क्योंकि अगर सर्किट क्लोज कर दिया तो वो डिफरेंट हो जाता है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारे पास सेल है उसके अंदर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोड्स हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस मूव करते हैं और इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ मेटल और सम अदर मटेरियल। लेकिन किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल परफेक्टली कंडक्टिंग नहीं है। इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्शन जरूर होगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस वहां पर यूज होगा। तो सेल के अंदर क्या है हमारे पास? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सेल। जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है सेल, सेल भी क्या करता है? वैसे तो सेल क्या सोर्स ऑफ ईएमएफ, लेकिन वो भी क्या करता है? करंट फ्लो को अपोज करता है और उस अपोजिशन को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? फर्स्ट इट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, कि जो हमने एनोड और कैथोड यूज किए हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज किया है, कैसा नेचर है, क्या कंसंट्रेशन ली है और क्या हमारे पास उसका टेम्परेचर, उन चीज़ों पर भी ये डिपेंड करता है। थर्ड वन इज नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। जो हमने एनोड और कैथोड ये किस मटेरियल का यूज किया है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एंड फोर्थ वन इज द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। जो हमने एनोड और कैथोड, जो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं उसको हमने वाटर के अंदर कितना मर्ज, यानी कितना उसके अंदर हमने डिप किया है, उस पर भी क्या करता है? ये डिपेंड करता है। और अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो रेजिस्टेंस सेल का क्या होता है? डिक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? ईएमएफ तो क्या था? जब सर्किट ओपन है उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम क्या कहते हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल। Now what is terminal potential difference? Terminal potential difference is the potential difference between the two electrodes of the cell when the circuit is closed. It means when current is flowing in the circuit. जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। और जब किसी सेल में करंट फ्लो होता है तो जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल का लॉस होगा। It means terminal potential difference is always less than the EMF of the cell. उस सेल के EMF से क्या होगा? ये कम होगा। कितना कम होगा? जितना इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही क्या हो जाएगा? हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उतनी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब हमने एक सर्किट कंसिडर किया है। दिस इज द सेल हैविंग EMF E। आर क्या है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और हमारे पास कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दिस इज द की एंड V इज द
V is the voltmeter which is used to measure the EMF, or we can say that it is used to measure the terminal potential difference. अगर मान लो हम इस की को क्लोज करते हैं, उस टाइम पर इसके अंदर क्या कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है. जब तक ये की ओपन है तो उस टाइम पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो क्या आएगी हमारे पास, ईएमएफ ऑफ द सेल. लेकिन जैसे ही हम इस की को क्लोज करेंगे, सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लॉस हो जाएगा. और उस टाइम पर हमारे पास जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो क्या देगा हमारे पास, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. अगर हम इस सर्किट की बात करें, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. नाउ करंट का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी ई डिवाइडेड बाय आर. अब जो सेल हमने यूज किया इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप यानी पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट इज इक्वल टू करंट इनटू में रेजिस्टेंस. अब सेल कितना करंट दे रहा है हमारे पास, आई, और रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर. तो इतना हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के अक्रॉस हमारा खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है कि V इज ऑलवेज लेस देन E, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF ऑफ द सेल से कम है. कितना कम है, जितना हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप R रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा. तो हमारे पास जो V आ जाएगा, V विल बी इज इक्वल टू E माइनस में IR. अगर हम सर्किट ओपन लेके चलते हैं, ओपन सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट इज जीरो. करंट जीरो है तो हमारे पास अगर हम यहाँ I की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो V किसके इक्वल आ जाएगा, E. और यही हमने डेफिनेशन दी थी कि जो हमारे पास EMF ऑफ द सेल है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस के, व्हेन सर्किट इज ओपन. इट मीन्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट. नाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. अब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अगर हम फिर से सर्किट को कंसीडर करें, इस सर्किट में क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल और ये है पॉइंट ए. इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे. इसी तरह से नेगेटिव और बी पॉइंट जो है ये सेम पोटेंशियल पर होंगे. तो जितना सर्किट क्लोज होने के बाद जितना यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा. दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू में R. और ये वैल्यू अगर हम V की वैल्यू जो हमने पहले यूज की अगर हम वो पुट करते हैं, E इज इक्वल टू E माइनस में IR, तो ये वैल्यू एज इट इज मैंने पुट कर दी. तो यहाँ से हमारे पास करंट का वही फार्मूला आ गया जो हमने पहले निकाला था, I इज इक्वल टू E अपॉन R. नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस. इंपॉर्टेंट है और इसको हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने वही जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन ली थी उसका यूज किया, V इज इक्वल टू E माइनस में IR. यहाँ से हम IR किसके इक्वल आ जाएगा, E माइनस में V, और R की वैल्यू हमने निकाली, I इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और I की वैल्यू जो हमने यहाँ पर यूज की थी वो हमने वैल्यू I की पुट कर दी. V अपॉन R है तो R हमारे पास क्या चला जाएगा, ऊपर. और अगर हम इसको सेपरेट लिखें, एक बार E के नीचे लिखेंगे तो E बाई V आ जाएगा, और V के नीचे रखेंगे तो 1 आ जाएगा. तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई हमारे पास E अपॉन V माइनस में 1 इंटू में R. वट इज R? R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. अब जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे सेल का, ये सारी वैल्यूज हमें पता होंगी, EMF भी पता होगा, टर्मिनल पोटेंशियल भी पता होगा, रेजिस्टेंस भी पता होगा. तो वहां से हम उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. सबसे पहले है EMF और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. जो EMF सेल का है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता. क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि सेल कितनी EMF देगा वो ये डिपेंड नहीं करता हम उसको किस सोर्स के अक्रॉस लगा रहे हैं. अगर मान लो हमारे पास 2 वोल्ट का सेल है तो उसको अगर हम किसी अपरेटस चेंज करते हैं तो उस सेल की जो EMF वो 2 वोल्ट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. तो EMF एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता. सेकंड है पोटेंशियल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के. तो ये हमारे पास इस तरह से कर्व आएगा, और जब R हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी यानी ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस हम क्या लेके चलते हैं, इनफाइनाइट लेके चलते हैं. तो उस टाइम पर V हमारा लगभग किसके बराबर आ जाएगा, E. थर्ड ग्राफ जो है हमारा V और I के बीच में, वो हम कैसे निकालेंगे, हमने V की वैल्यू पढ़ी, V इज इक्वल टू E माइनस में IR, जो अभी हमने इक्वेशन. अगर इसको मैं
उसकी टर्म में लिखूं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई डायरेक्शन में क्या है v, एक्स डायरेक्शन में क्या है i। तो जो हमारा स्लोप आया वो क्या है हमारे पास माइनस आर। माइनस आर का मतलब जैसे i इंक्रीज होगा वैसे ही हमारे पास v क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये मैं फिर बता रही हूँ, दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी यूज करेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, सेल का ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक्सटर्नल सोर्स यूज किया था और उसके अक्रॉस हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस लिया था दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हैं उस टाइम पर ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर हमें सेल को चार्ज करना है तो हमने सेल को चार्जर से कनेक्ट कर दिया, और चार्जर से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव terminal of the charger is connected with the positive terminal of the cell and negative terminal of the charger is connected with the negative terminal of the cell। और जो हमारे पास अब करंट फ्लो होगा चार्जर से सेल की तरफ, क्योंकि सेल को तो हमें चार्ज करना है तो सेल तो करंट देगा नहीं, तो यहाँ से हमारे पास इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब अगर हम यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करें, सबसे पहले हम सेल की बात करते हैं। यहाँ पर सेल का क्या है हमारे पास, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये हमने पहले पढ़ा था कि अगर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो वहां पर हम ईएमएफ ऑफ द सेल क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव यानी माइनस ई। फिर अगर हम चार्जर की बात करें तो यहाँ पर इस चार्जर का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, इट मीन्स इसका पोटेंशियल हम कैसा लेके चलेंगे, पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारे प्लस प्लस वी। तो ये तो आ गया हमारे पास टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। अब पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस आएगा, सिर्फ क्या है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। तो पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल हो जाएगा, आई इंटू में आर। यहां से हम वी की वैल्यू निकालते हैं तो ई प्लस में आई आर। इट मीन्स अब ये v की वैल्यू क्या है, ई से ज्यादा है, क्योंकि v की वैल्यू कब आ रही है, जब ई के अंदर कुछ ऐड हो रहा है। इट मीन्स जब हम किसी सेल को किसी चार्जर से कनेक्ट करते हैं उस टाइम पर हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है। अगर हम चार्जर की जगह अगर हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो इन दैट केस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द ईएमएफ, क्योंकि उस टाइम पर ये सोर्स का काम कर रहा है और ये करंट दे रहा है। लेकिन अगर हम चार्जर को यूज करते हैं तो इन दैट केस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि उस केस में चार्जर क्या कर रहे हैं, चार्जर से करंट हम ले रहे हैं। अब जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल हुआ है दैट इज इक्वल टू आई इंटू में आर, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस्ट वोल्टेज। लॉस्ट वोल्टेज यानी वो हमारा किसी यूज का नहीं है, वो पोटेंशियल हमारे पास क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। सेल के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस क्या होता है, वो खत्म हो चुका है। और ये जो आई इंटू में आर है ये चीज वोल्ट मीटर में हमें नहीं पता चलेगी, क्योंकि अगर हम सर्किट ओपन रखते हैं तो वो ई को दिखाएगा और अगर हम सर्किट क्लोज करते हैं तो वो वी को दिखाएगा। ये जो हमारे पास लॉस हुआ है, मान लो जब हमने सर्किट ओपन रखा तो हमारे पास क्या है, 7 वोल्ट वो रीडिंग शो कर रहा है, और जब हमने सर्किट को क्लोज किया, मान लो क्लोज करने के बाद वो 6.5 वोल्ट। इट मीन्स इट इज द ईएमएफ एंड इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, 0.5 वोल्ट का। वो 0.5 वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। उसको हम क्या कहेंगे, लॉस्ट वोल्टेज। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहला डिफरेंस वही डेफिनेशन, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग ओपन सर्किट एंड इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग द क्लोज सर्किट। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेयर एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ईएमएफ सोर्स है, क्योंकि ईएमएफ से हम करंट लेते हैं तो इट इज द सोर्स, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम सेल के किसी भी दो टर्मिनल के बीच में मेजर करते हैं। ईएमएफ द कॉज, कॉज किस लिए है, क्योंकि ईएमएफ होगा तभी ही वहां से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा, तभी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा। तो ईएमएफ के कारण ही करंट फ्लो होता है। और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज द इफेक्ट। इफेक्ट क्यों है, क्योंकि जब किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा तब वहां पर क्या हो जाएगा, हम वहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस उसके बाद क्रिएट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट है और ये क्या हमारे पास इसका कॉज है।
और EMF इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये EMF से बड़ा कब होगा, ग्रेटर कब होगा, ओनली ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द सेल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज जो हमने वीडियो में डिस्कस किया है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स सर्किट इज ओपन, जो सेल मैक्सिमम वोल्टेज दे सकता है। एंड जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, जब हम सर्किट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। क्योंकि जैसे हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा है, रेजिस्टेंस भी सीरीज और पैरेलल में होते हैं, उसी तरह से भी सेल भी क्या होते हैं, सीरीज और पैरेलल में। क्योंकि आपने अपने रिमोट में या घर में देखोगे हम दो सेल यूज करते हैं तो वो सीरीज में है। तो सीरीज में करने से वोल्टेज और करंट पर क्या इफेक्ट होगा, अगर हम पैरेलल में करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।